बड़ा भाई रोने लगा, बोला अगर ऐसी बात है तो बंटवारा नहीं करूंगा, साथ ही में मर जाऊंगा, बात को बंटवारा होगा। ऐसा प्रेम होना चाहिए। इस दुनिया में लेकर क्या जाओगे? कुछ नहीं। कलह कलेश मत कीजिए, गम भी खा लीजिए। गम खाने वालों को ही सुख मिलता है। सहनशीलता को बढ़ाइए। इतनी ठंडी होती आप सहते हो कि नहीं? इतनी गर्मी होती आप सहते हो कि नहीं? इतने कीचड़ मच्छर कीड़े मकोड़े होते सहते हो कि नहीं? और इतना सड़कों में गड्ढे हैं उनको सहते हो कि नहीं? बिजली कट जाती तो सहते हो कि नहीं? नगर पालिका की टोटी में पानी किसी किसी रोज देर में आता, सहते हो कि नहीं? तो ये सब सह लेते हो, तो कभी कभी अपने घर में भी किसी से भूल चूक हो जाए तो उसको भी थोड़ा सह लेना, और भूल करने वाले अगले दिन भूल मिटा देना। मन सोहरोना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पे रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजे ते ही सूरा। मन में सहनशीलता हो, गंभीरता हो। तो तुलसीदास कहते हैं मानुष तन सद्गुरु मिलब। मनुष्य शरीर का मिलना कठिन है, अगर मिल भी जाए तो मनुष्य जैसी जिंदगी जीना कठिन है। क्योंकि मनुष्य के रूप में कितने लोग जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। जिसको चाणक्य कहते हैं कि ये साम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। चाणक्य कहते हैं जिसके पास विद्या नहीं, तप नहीं, धर्म नहीं, गुण नहीं, कला नहीं, प्रेम नहीं, वो व्यक्ति तो बिना सींग पूंछ का जानवर है, धरती का भार है। गुणवान बन करके जियो, धर्म का भी पालन करो, नाना प्रकार की विद्याएं भी सीखो। अपने मन को इधर उधर मत भटकाओ। जब समय मिले तो अपनी योग्यता को बढ़ाओ। मनोरंजन में भी समय मत गंवाओ। आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, आज भी वे कहीं जाते हैं तो 2-4 पुस्तकें लेकर जाते हैं, और उन पुस्तकों को वहां जो भी समय मिलता, घंटा आधा घंटा, तो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। हर व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ये स्वाध्याय एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर अंदर स्वयं सुधार देता है, उसका नाम स्वाध्याय है। बिना बेंत मारे, बिना डंडा मारे आपका सुधार करता है। एक बालक यहाँ पुस्तक की दुकान से भजनावली नाम की पुस्तक को लेकर अपने घर गया। उसने पढ़ा और खाट पे डाल दिया। उसका पिता आया, उस खाट पे आराम करने लगा तो देखा पुस्तक पड़ी है, उसको खोलकर पढ़ा। वो मीट और ड्रिंक लेता था उसका बाप। तो उसने पढ़ा तो खोला तो वो शब्द निकला कि जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। और दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। और जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। और जिसने माता पिता की ना सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। ये पढ़ा। फिर पढ़ा कि देख तूने जो बच्चे हैं पैदा किए, उनकी शिक्षा भी पूरी करा ना सका। सभ्यता तुमने उनको सिखाई नहीं, खाली पापा कहाने से क्या फायदा। ये पढ़ करके उसको इतना संकल्प हुआ कि मांस मछली अंडा शराब सब छोड़ दिया, और मेरे पास आया आश्रम में, और मुझे बुलाकर अपने घर ले गया, प्रोग्राम कराया और गुरु मंत्र लिया। तो हमने का परिवर्तन हुआ कहाँ से? बोले किताब से हो गया, बाकी प्रवचन तो बाद को सुनो। इसलिए अपने दामाद को भी धार्मिक ग्रंथ दीजिए, छोटी छोटी ज्ञान की किताबें दीजिए। एक सेंटेंस आपके दामाद को बदल सकता है, एक वाक्य तुम्हारे पुत्र का परिवर्तन कर सकता है, एक ज्ञान की बात तुम्हारे पति में परिवर्तन ला सकती है। और यहाँ सत साहित्य केंद्र आया है,
वहाँ पर ऐसी ऐसी छोटी छोटी तमाम सी पुस्तकें मिलती हैं जिनको पढ़ने से भी आत्म सुधार होगा। अभी मैं यहाँ आया हूँ, कम से कम 30 किलो किताबें लाया अपने पढ़ने के लिए, और मेरे बिस्तर पर सिरहाने भी किताब रहती है, मेरी गाड़ी में भी किताब रहती है, और गाड़ी में जब पीछे बैठता हूँ वहाँ भी एक किताब रहती है, और मेरी झोली में भी एक रखता हूँ मैं, थैली में, सब जगह ज्यों ही टाइम पाया तुरंत। अभी यहाँ आने वाला था तो एक वाक्य मुझे भूल रहा था शास्त्र का, फट से खोला उसको, देखा ये क्या लिखा है। गुरु मोहि दान अभय दई डारो, तन की फिक्र न मन की ममता, धन की आह निखारो, धन की फिक्र न तन की ममता, ऐसा वाक्य था। और रोटी क्यों जली? क्योंकि पलटी नहीं गई। घोड़ा क्यों अड़ा? क्योंकि फेरा नहीं गया। और विद्या क्यों भूली? क्योंकि रिवीजन नहीं की गई। जिस विद्या को रिवीजन नहीं करोगे फिर देखोगे नहीं, विद्या भूल जाएगी, आप सब श्लोक भूल जाएंगे। इसलिए बार बार अध्ययन कीजिए, और अपने घर में सुबह शाम प्रवचन साउंड में बजाकर सुनना चाहिए, मधुर मधुर आवाज में। गुजरात में शांति क्यों है? गुजरात में उन्नति क्यों है? क्योंकि गुजरात के लोग जब भी समय मिलता है उनके ड्राइंग रूम में बहुत सुंदर साउंड सिस्टम लगा रहता है, प्रवचन बजा देते हैं, सुनते रहते, भजन सुनते रहते हैं, प्रपंच की बातें बहुत कम करते हो। इसलिए गुजरात के लोगों को देखोगे तुम। मैं 2 राजस्थान के व्यक्तियों को गुजरात ले गया, भी प्रोग्राम था मेरा बहुत बड़ा वहाँ, तो वहाँ उन्होंने देखा तो दंग रह गए। बोले गुजरात में तो एक कटोरी और गिलास भी इधर उधर पड़ा नहीं मिलता किसी के घर में, सब पहुँच के और लाइन से लगा के रखते हैं। रजाई गद्दे इधर उधर उलझे पुलझे नहीं मिलेंगे, वो सब सेटिंग से बक्से के अंदर रखते हो, सब पैक रखते बंद, ऐसा नहीं चूहा काट दे। तुमने कहा तुम्हारे यहाँ? बोले हमारे यहाँ तो सब उल्लुल जुल्लुल पड़ा रहते। और जिसके घर में सामान सेटिंग से रहेगा और जिसके घर में व्यवस्थित सारी सेटिंग रहेगी, उसके घर में ही लक्ष्मी की कृपा होती है, वहां दरिद्र नहीं आता है। जिसके घर में सामान बिखरा पड़ा रहता है वहां कभी संपन्नता नहीं होती। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है सामान संभाल कर रखो। ऐसा नहीं कि गिलास ठीक से रखा है, तुमने उठाकर पानी पिया और नाली पे डाल दिया, तो इतना कौन संभालेगा? वो आपकी जिम्मेदारी है। उठा के उसको यथास्थान पहुंचाइए धो करके। और कई प्रदेशों के लोग तो ऐसे हैं, सामान को प्रयोग करना जानते हैं, दोबारा वहां रखना जानते ही नहीं, फिर वहीं डाल देंगे, झाड़ू लगाएंगे, द्वार पर फेंक देंगे। और कितने घरों में तो सामान सब ऐसा फैला पड़ा रहता है कि रात में निकलो तो हंसिया खुरपा कोदाल में पांव कट जाएगा आपका। हाँ, कहीं तसला पड़ा है, कहीं थाली पड़ी है, कहीं भगोना पड़ा हुआ है, कहीं कुकर का ढकना पड़ा है। पूरा ऐसे जैसे खेत में गेहूं बोया, ऐसे घर में सामान बो दिया, सब बिखरा दिया। उसको संभाल के रखो, सेटिंग से रखो। और एक आदमी की रखने से नहीं होगा, घर के हर व्यक्ति को अलर्ट होना चाहिए। जिस घर में एक महिला सामान को संभाल कर रखती है और सारे लोग इधर उधर डालते रहते, वो महिला पागल हो जाती है। वो सबको बोलती रहती, इधर उधर क्यों फेंकते हो, उधर क्यों रखा, इधर। दिन भर वो राम का नाम लेते ही नहीं, यही बकवास में पड़ी रहती। और जिस घर में एक भी महिला सेटिंग नहीं करती है तो वो भी कुछ बोलती नहीं, क्योंकि वो उनसे ज्यादा विकट ऐसे है। वो रजाई फेंक देती है नाली में, पड़े रहने दो, उसी में पांव लगा दो, कोई बात नहीं। ये नरक मत बनाइए। सामान को सेट फिट रखिए, सबका ख्याल रखिए, गम खाकर रहिए, अतिथि का सत्कार कीजिए, भोजन कीजिए, उसमें झूठा मत छोड़िए, जितना खाना उतना लीजिए, फालतू भोजन मत लीजिए। अन्न को ब्रह्म माना गया है, अन्नम विजानात ब्रह्मम। अन्न को अपमान नहीं करना चाहिए। बर्तनों को साफ सुथरा रखिए, कपड़े भी शुद्ध कीजिए, प्रसन्न चित्त रहिए, आपस में भी प्रसन्न होकर बात कीजिए। जहाँ शांति से बैठना चाहिए शांति से बैठिए, जहाँ हंसने लायक वहाँ हंसिए, जहाँ मुस्कराने लायक वहाँ मुस्कराइए, जहाँ चुप रहने लायक चुप रहिए,
जहाँ रोने लायक वहाँ रोइए, ये करना पड़ता है। किसी के यहाँ कोई मर गया तुम वहाँ जाकर खीसे काटो हंसो, उल्टा हो जाएगा। वहाँ थोड़ा आंसू तुम्हें आने चाहिए, दिल पिघलना चाहिए। और किसी के यहाँ शादी हो रही, ढोल बज रहे, तुम वहाँ बीच में खड़े रोवत हो तो अच्छा नहीं लगता। तुम भी उसी में हंसो, ठीक है, जय हो, चलते रहो। माहौल को देख करके कार्य कीजिए और सदैव अपने आप को निश्चिंत भी रखिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके बाप के बाप के बाप भी चिंता कर कर के मर गए। आपकी सासू की सासू भी टेंशन में ही मर गई। ये सारा संसार चिंता और टेंशन में, शोक में मरता चला जा रहा है। तुम शोक मुक्त होकर, चिंता मुक्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर के जियो और प्रसन्न होकर के मरो। कबीर कहते हैं, जेहि मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कबीर कहते हैं, लोग मौत से डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन मौत का नाम सुनकर मेरे मन में आनंद उठ रहा है कि कब मरूंगा और कब पूर्ण परम आनंद को प्राप्त करूंगा। कबीर मौत को गले लगाकर स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि मौत को पहचानो तो मौत है क्या? मौत कोई चीज नहीं है। मौत केवल तुम्हारे पुराने शरीर को लेती है और नया शरीर प्रदान करती है। मौत का इतना काम है। तुमसे कोई कहे कि पुरानी साड़ी दे दो, नई साड़ी ले लो, तो उसको धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? तो मौत क्या करती है, वो तुम्हारा पुराना बुढ़ा शरीर खत्म कर देती है और नया शरीर तुम्हें जन्म दिला देती है। इसलिए मौत को धन्यवाद देना चाहिए और उसको बुलाना भी चाहिए कि अब आइए, बहुत पुराना हो गया शरीर, कि यहाँ कब तक रहोगे। लेकिन ये मोह माया में फंसा हुआ इंसान ये मरना भी नहीं चाहता है। ये यही मांगता है, अजर अमर हो जाऊं, कभी न मरूं, बिल्कुल हमेशा सासू बनकर बैठी रहूं।